when painter when French painter John Duberford would mooted the concept of the art brut. Art brut का मतलब क्या है यहाँ पे? Raw art. In 1940s, the art of the untrained visionary was minority interest. जब जॉन डबरफोर्ड ने 1940 में आर्ट ब्रूट को यानी रॉ आर्ट को इंट्रोड्यूस किया था तो बहुत ही कम इंटरेस्ट था लोगों के अंदर. From its almost real beginnings, outsider art has gradually become the fastest growing area of interest in the contemporary art internationally. और उसके बाद जब ये स्टार्ट हुआ फ्रॉम इट्स ऑलमोस्ट real beginnings, हालांकि बिगनिंग इतनी शुरुआत में अच्छी नहीं थी बट इवन देन आफ्टरवर्ड्स इट इंटरनेशनली इट ग्रो. This genre is described as the art for those who have no right to be the artist as they have received no formal training, yet show talent and artistic insight. हालांकि इस आर्ट ग्रुप में कौन से लोग आते थे जो जिन लोगों ने बहुत एक फॉर्मली या प्रोफेशनली आर्ट के लिए कोई प्रोफेशनल डिग्री या ट्रेनिंग नहीं ली थी, लेकिन फिर भी नो फॉर्मल ट्रेनिंग येट शो टैलेंट, लेकिन उनके आर्ट में कोई एक ऐसा टैलेंट था, उनके टैलेंट में ऐसा टैलेंट था उनके पास कि वो अपने आर्ट को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइड दे दे. Their works are a stimulating contrast to a lot of mainstream offering. Mainstream offerings का मतलब क्या है? Mainstream offering है जो ट्रेडिशनल आर्ट के जो नियम थे या लॉज थे वो इसके थ्रू काम नहीं करते थे. वो कभी भी मेन स्ट्रीम ऑफरिंग्स, और मेन स्ट्रीम ऑफरिंग मतलब ट्रेडिशनल जो मेथड था, मैथडोलॉजी था आर्ट बनाने का, दे वर नेवर फॉलोड इट. अराउंड द टाइम डबरफोर्ड वाज प्रोपाउंडिंग हिज कांसेप्ट इन इंडिया, एन अनटोल्ड जीनियस वाज क्रिएटिंग पैराडाइज. जब ये डबरफोर्ड जो थे 1940s में जब वो अपना ये आर्ट रूट को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, फेमस कर रहे थे, उसी वक्त इंडिया में एक जीनियस क्रिएट हुआ जिसने अपना खुद का एक पैराडाइज बनाया. Years ago, the little patch of jungle that he began clearing to make himself a garden sculpted with the stones. बहुत साल पहले की बात है जो वो जो इंसान था उसने क्या किया, एक गार्डन को साफ किया. और साफ किया किस लिए? क्योंकि वो रिसाइकल्ड मटेरियल से इज नोन एज द वर्ल्ड्स टुडे द रॉक गार्डन एट चंडीगढ़. रॉक गार्डन एंड चंडीगढ़ के बारे में आपने सुना भी होगा, शायद किसी ने देखा भी होगा. यू मस्ट हैव वॉच्ड दिस थिंग आल्सो. दैट रॉक गार्डन जो है चंडीगढ़ का, दैट इज मेड ऑफ द रिसाइकल्ड मटेरियल. ठीक है. Its 80-year-old creator director Nek Chand is now hailed as India's biggest contributor to the outsider art. Now उस वक्त वो 80 years के थे in 2005 में. Now must be his 90 plus. So उन्होंने ये इतना अच्छा अपना कंट्रीब्यूशन दिया, और जिन्होंने ये जो बनाया था चंडीगढ़ का रॉक गार्डन इज द फेमस एंड वेल नोन फेस इज नाउ नेक चंद, जो कि आउटसाइडर आर्ट के एक जीते जागते सबूत थे. The 50th issue of 2005 of Raw Vision, a UK-based magazine pioneer in outside art publishers, features Nek Chand and his rock garden sculpture "Women by the Waterfall" on its anniversary issue of cover. जब ये नेक चंद जो थे वो बहुत ज्यादा फेमस हो गए, तो यूके बेस्ड एक मैगजीन थी जिसका नाम था रॉ विजन. उन्होंने अपने स्प्रिंग एडिशन के 2005 एडिशन के में नेक चंद के लिए फीचर किया. और उन्होंने स्पेशली किसको फीचर किया? उनका जो स्कल्पचर था विमेन बाय वाटरफॉल, उसको. The notion of art brut or a raw art was a works that were in their raw state as regards cultural and artistic influences. जो नोशन ऑफ आर्ट ब्रूट था, जो मेन कंसेप्ट था रॉ आर्ट का या आर्ट ब्रूट का, वो क्या था कि रॉ स्टेट एज रिगार्ड्स एज अ कल्चरल. रॉ स्टेट में जो है, जो आर्टिस्ट जो है वो जो रॉ स्टेट में है, जिन्होंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग या प्रोफेशनल ट्रेनिंग ना ली हो, उनमें भी एक कल्चरल और आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस हो. Anything and everything from a tin to sink to a broken down car could be material for a work of art. अब वो कहते हैं कि आर्ट ब्रूट में या रॉ आर्ट में कुछ भी चाहे वो सिंक का टुकड़ा हो, टिन का टुकड़ा हो या कार का टुकड़ा हो, can be the material of your art. Something Nekchand has taken to dizzying heights, recognizing his art as an outstanding testimony of the difference a single man can make when he lives his dreams. और नेकचंद ये भी कहते हैं या नेकचंद इसको रिकॉग्नाइज करते हैं दैट इट इज दैट हिज टेस्टिमनी इज एन आउटस्टैंडिंग
and it only make a difference between when you are something you are dreaming. Then समथिंग नेचर हैज टेकन टू डिजिंग हाइट्स, और कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि नेचर ने आर्ट ब्रूट को या रॉ आर्ट को एक अलग ही टेस्टमनी देकर अलग ही एक हाइट पे लेके गए हैं वो. Recognizing his art and outstanding testimony of the difference a single man can make when he lives his dream. The Swiss Commission for UNESCO will be honoring him by way of European exposition of his works. और यूनेस्को ने भी उनको वो उनको क्या किया, उनको ऑनर किया फॉर हिज वर्क. द 5 month interaction show Realm of Nature beginning October will be held by the leading museum of Switzerland, Belgium. और यूनेस्को ने क्या किया, उन्होंने एक शो किया फॉर द 5 month, जो कि अलग अलग म्यूजियम में जैसे स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस और इटली में अलग अलग तरीके से ये वो होता था, इंट्रोड्यूस होता था. द बिगेस्ट रिवॉर्ड इज वॉकिंग थ्रू द गार्डन एंड सीइंग पीपल एंजॉय माई क्रिएशन. नेकचंद कहते हैं मेरा जो मेन रिवॉर्ड है वो ये है, शोमा जो रिवॉर्ड जो है ये वो है कि लोग मेरे काम को सराहते हैं और मेरे काम को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं. Okay, now this is the end of the chapter.